बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब का सीरीज़। तो कई लेक्चर हम लोग इस सीरीज़ के ऊपर कर चुके हैं। बहुत सारे मॉडल वर्ब के बाद इनका इस्तेमाल, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग ने सीख ली पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज़ टू का इस्तेमाल, कि ये जो मॉडल वर्ब है यूज़ टू कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकता है और हम लोग इनका प्रॉपर तरीके से करेक्ट यूज़ एक सेंटेंस के अंदर किस तरह करेंगे इस यूज़ टू का। तो आइए फ़ौरन स्टार्ट करते हैं। यूज़ टू को हम लोग कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी क्या है, यूज़ टू भी क्या है, एक मॉडल वर्ब है। इस तरह के वेल, वुड, शुड, कैन, कुड, ये सारे क्या थे, मॉडल वर्ब थे, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। यूज़ टू इज़ यूज टू शो past habit, to show what, to show past habit, past habit को शो करने के लिए हम लोग यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। इनका पहला इस्तेमाल तो ये है, माजी में, पास्ट में जितनी भी हैबिट है, हम लोगों ने जो हैबिट अपना रखे होते हैं माजी में, पास्ट में, उनको शो करने के लिए एक सेंटेंस के अंदर उनको शो करने के लिए हम लोग यूज़ टू इस मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट हैबिट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दे दो इसके हवाले से। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला सेंटेंस क्या है, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए मैं कहता हूँ आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल, आई यूज़ टू प्ले हॉकी या फुटबॉल, जो भी कह ले, आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल, I used to play football when I was in hostel, in college. When I was in college. ये सेंटेंस क्या है? इसमें मैंने कहा I used to play football when I was in college, यानी जब मैं कॉलेज में था तो मैं फुटबॉल खेला करता था। यानी मेरी ये हैबिट बन चुकी थी। ये हैबिट, ये मेरी जो हैबिट थी, आदत थी, ये मेरे पास्ट में थी। अभी मैं फ़ुटबॉल प्रॉपर तरीके से नहीं खेल सकता। तो इसलिए ये क्या करते हैं, टू शो हैबिट को शो करने के लिए ये क्या करते हैं, इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए अगर मैं कहूँ कि ये क्या है, ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये साइड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है, नाउ यानी प्रेजेंट टाइम। मतलब फुटबॉल खेलने की जो मेरी आदत थी, जो मैं हॉस्टल में था, कॉलेज में, वहाँ पर मैं ये फ़ुटबॉल खेला करता था, यानी खेलता था। मतलब ये मैं रेगुलर बेसिस पर करता, ये मेरी हैबिट बन चुकी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रेजेंट में मैं ये प्रॉपर तरीके से नहीं खेल सकता, बल्कि फास्ट में मैं ये खेलता था फुटबॉल, लेकिन एक दफ़ा नहीं, कई बार मैं क्या करता, खेला करता था इस फुटबॉल को। इन ऑर्डर टू शो पास्ट हैबिट, देयरफॉर वी यूज़ हेयर यूज़ टू एज अ मॉडल वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, नेक्स्ट सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ज़ीशान used to drink coffee every morning. Used to drink coffee every morning. तो क्या है, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, यूज़ टू का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। यानी विशान हर सुबह काफ़ी पीने का आदी हो चुका था, पिया करता था काफ़ी को। ये विशान की पास्ट में ये हैबिट, ये आदत बन चुकी थी कि हर सुबह काफ़ी पीना। तो ये एक पास्ट हैबिट को शो करता है। अब ये सेंटेंस देखकर हमें कम से कम ये अंदाज़ा तो हो सकता है कि ये ज़ीशान की पास्ट में एक हैबिट थी। हो सकता है कि प्रेजेंट में क्या हो, उसने काफ़ी पीना छोड़ दिया हो, उसकी जगह पर वो टी या कोई और चीज़ पी रहा हो सुबह मॉर्निंग के वक़्त। तो इसलिए क्या है, ज़ीशान क्या करता था, फास्ट में काफ़ी पीने का हर सुबह आदी था, वो पिया करता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस
को शो करने के लिए हम लोग यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एक और सेंटेंस यहाँ पर लिखूँ, आई यूज्ड टू स्टडी फॉर सेवरल आवर, I used to study for several hours when I was in hostel. When I was in hostel, यानी जब मैं हॉस्टल में था तो हॉस्टल में कई घंटों तक स्टडी पढ़ाई किया करता था। आई यूज टू स्टडी, ये मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया यूज टू। आई यूज टू स्टडी, मैं स्टडी किया करता था फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, जब मैं हॉस्टल में था। यानी पास्ट में मेरी ये आदत बन चुकी थी, ये मेरी आदत थी कि हर रोज़ में कई घंटों तक पढ़ाई किया करता था पास्ट में। अब हो सकता है कि मेरी वो आदत अभी नहीं हो, उसमें थोड़ी सी कमी आई हो, या मैं ये आदत छूट चुका हूँ शायद, लेकिन पास में तो थी ना मेरी आदत। इसलिए क्या था, यूज़ टू यूज़ होता है इन ऑर्डर टू शो पास्ट हैबिट। और अमूमन अगर देखें, चूँकि ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है, तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि इनके बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। V1 में कह सकता हूँ, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, जैसा कि ये ड्रीम क्या है, यूज्ड टू के बाद आने वाला वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्टडी भी इस तरह हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि ये सेंटेंसेस अगर देखे जाए तो एक ख़ास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जिसके बारे में मैं लास्ट में बात करने वाला हूँ। अगर हम लोग मज़ीद कुछ एग्जाम्पल को देख ले, अब अगर नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखें, नेक्स्ट सेंटेंस, वी used to talk to each other. We used to talk to each other. Next sentence क्या है, we used to talk to each other. I used to play video. अब इन सभी सेंटेंस में क्या है, क्या यूज़ हुआ है, यूज़ टू का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। आई यूज़ टू टॉक टू ईच अदर, वी यूज़ टू टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ बातें किया करते। वी यूज़ टू टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे या बातें करने के आदी हो चुके थे, एक दूसरे के साथ बातें करने के आदी हो चुके थे हम लोग। तो क्या है, यहाँ पर भी पास्ट में ये हम लोग की आदत हो चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई यूज़ टू प्ले वीडियो, मैं आपके साथ खेलने का आदी हो चुका था। किसके साथ, आपके साथ। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईच अदर, यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ना कि यहाँ पर वन अनदर के बजाय ईच अदर का यूज़ हुआ है। तो वी मतलब हम दो थे, ज़्यादा नहीं थे। आई यूज़ टू प्ले वीडियो, मैं आपके साथ खेला करता था, यानी मैं खेलने का आदी हो चुका था। तो यहाँ पर भी हैबिट को शो करता है पास्ट में। इन सभी सेंटेंस को देखा जाए तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल इनके शुरू में क्या आता है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट को फॉलो करता है सेंटेंस के। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आता है इनके शुरू में, इसके बाद मैं कंप्लीटली नहीं लिख रहा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग ने यूज़ किया है यूज टू, फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये मुकम्मल स्ट्रक्चर फॉलो करते ये सभी सेंटेंस कि यहाँ पर क्या है, यूज टू, सब्जेक्ट के बाद यूज टू, और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनके बाद क्या है, यूज़ हुआ है यूज टू के बाद। इन सभी से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर भी यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इनके शुरू में सब्जेक्ट आया है यहाँ पर भी। तो इन सभी सेंटेंस में यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है। ये तो इनका पहला स्ट्रक्चर ये फॉलो करता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके हम लोग एक दूसरा स्ट्रक्चर इनका देखेंगे। इनके बाद आईएनजी वाला फॉर्म भी आता है वर्ब का, ताकि उनमें आप लोगों को फिर कंफ्यूजिंग ना हो। तो आइए फ़ौरन उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। यूज़ देख ले, सेकंड यूज़ कि इनका सेकंड यूज़ किस तरह हो सकता है, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इनका सेकंड इस्तेमाल किस तरह होता है। तो ये तो इनका फर्स्ट इस्तेमाल था यूज़ टू का। सेकंड इस्तेमाल यूज़ टू का किस तरह होगा,
Used to is used to show what? To show those states or situation. Those states or situation. To show those states or situation which is no longer true. Which is no longer true. ये इनका दूसरा इस्तेमाल है यूज़ टू का। ये उन्हीं सिचुएशन के लिए, उन्हीं स्टेट सिचुएशन हालात के लिए, इवेंट्स वाक़यात के लिए यूज़ होता है जो कि माजी में तो ठीक थे लेकिन अब वो मज़ीद ट्रू नहीं रहे, सच नहीं रहे, उनमें मॉडिफिकेशन आई होती है प्रेजेंट में। जिस तरह वो पास्ट में थे अब प्रेजेंट में वो उस तरीके से नहीं होते, तो उस अंदाज से हम लोग यूज़ करते हैं इनके साथ यूज़ टू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेंटेंस दे दो, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ। सेंटेंस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ अहमद यूज़ टू लिव इन लाहौर। तो अगर इस सेंटेंस को हम लोग देखें तो ये तो एक सिटी का नेम है लाहौर, यानी अहमद लाहौर में रहा करता था या रहता था। तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है यूज़ टू। तो अब इस सेंटेंस को हम लोग उस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें क्लियरली अहमद के बारे में ये मालूम हो कि अहमद पास्ट में तो लाहौर में रहा करता था लेकिन अब वो ऐसे शिफ्ट हो चुका है, उसको छोड़ के किसी और सिटी में मुंतकिल हुआ है। तो इसलिए हम लोग इस तरह के सिचुएशन में हम लोग ये सेंटेंस बोल सकते हैं अहमद यूज़ टू लिव इन लाहौर, क्योंकि अब ये दिस वाज नॉट नो लॉन्गर ट्रू, क्योंकि अब ये सच नहीं रहा, इसके अंदर चेंजेस आई है। ये पास्ट में ट्रू था लेकिन अब ट्रू नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूज़ टू। या मैं अगर इस तरह कह दो, दिस स्कूल used to be very tidy when Ali was the principal. अब यहाँ पर भी अगर हम देख ले, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर यूज़ टू का इस्तेमाल हुआ है। The school used to be very tidy when Ali was the principal. जब अली स्कूल का प्रिंसिपल था तो स्कूल काफ़ी टाइडी हुआ करता था, साफ़ सुथरा, यानी काफ़ी रेगुलर बेसिस पर काफ़ी वो क्या था, साफ़ सुथरा था, वो काफ़ी बेस्ट तरीके से चलता था, टाइडी तरीके से स्कूल हुआ करता, साफ़ सुथरा। जब क्या था? प्रिंसिपल कौन था? अली था। अब ये सेंटेंस भी हम लोग सिर्फ उसी सेंस में यूज़ कर सकते हैं जब हमें क्लियर ये मालूम हो कि अब उस स्कूल का प्रिंसिपल अली नहीं रहा बल्कि कोई और आया है जो कि काफ़ी लेज़ी है, अली जैसा नहीं है, उस तरह के रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकता, स्कूल को उतना टाइडी नहीं रख सकता जिस तरीके से अली स्कूल को साफ़ सुथरा टाइडी रखा करता था। तो इसलिए फास्ट सिचुएशन के लिए भी इस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं when this situation are no longer true, क्योंकि अब ये इस तरह के सिचुएशन मज़ीद ट्रू नहीं है, फास्ट में ये ठीक थे, तो इसलिए ये इस्तेमाल हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉमन सेंटेंसेस हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पर लिख लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है? दिस device is used to operate this CCTV camera। जब भी ज़्यादातर स्टूडेंट जब इस तरह के सेंटेंस को देख लेते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर तो यूज़ टू का यूज़ हुआ है। ये यूज़ टू लाजमन वो मॉडल वर्ब होगा। ये यूज़ टू क्या होगा?
वो मॉडल वर्ब होगा। तो दिस डिवाइस इज़ यूज टू ऑपरेट दिस सीसीटीवी कैमरा। ये डिवाइस, अब यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। ये जो यूज्ड है यहाँ पर, दिस वाज नॉट यूज एज ए मॉडल वर्ब। दिस वाज नॉट यूज एज ए मॉडल वर्ब। ये यूज टू यहाँ पर मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि ये यूज़ यहाँ पर अपना रियल मीनिंग देता है। यानी ये डिवाइस, ये आला, ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है किसके लिए? टू ऑपरेट दी सीसीटीवी कैमरा। इस सीसीटीवी कैमरा को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए इनके अंदर ये डिवाइस यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। अब ये यूज़ टू अपना रियल मीनिंग शो करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ना कि मॉडल वर्ब के तौर पर। इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने सेंटेंस के सेंस को भी थोड़ा समझना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इसके अंदर भी गलती कर जाए। या अगर मैं इस तरह के सेंटेंस दे दो, ये सारे सेंटेंस आप लोग ने सुने होंगे। फॉर एग्जांपल, आई एम यूज्ड टू ईट, आई एम यूज्ड टू ईट। तो यहाँ पर भी सुनो गलती कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर तो यूज टू यूज हुआ है, ये तो मॉडल वर्ब है। नहीं, ये मॉडल वर्ब नहीं है। इस तरह का सेंटेंस हम लोग उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछे कि आप सारा दिन इस तरह वाइट बोर्ड के साथ खड़ा होकर किस तरह इतने घंटों तक लेक्चर कर सकते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो मैं उसे कहूँगा लाजमन कि मैं इससे इस्तेमाल हो चुका हूँ, मैं इसके साथ एडजस्टेड हो चुका हूँ। मुझे इसलिए इस तरह सारा दिन लेक्चर करते हुए खड़े होकर मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं इसके साथ यूज़ हो चुका हूँ, इस्तेमाल हो चुका हूँ। इसलिए मुझे मेरे लिए ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। तो यहाँ पर ये यूज़ होता है इस मॉडल वर्ब के तौर पर नहीं, बल्कि ये इस मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है, एडजस्टेड टू ईट, एडजस्टेड टू ईट। आई एम यूज्ड टू ईट या आई एम एडजस्टेड टू ईट। या अगर आप किसी इस तरह कमरे में हैं जो आपके करीब कोई दूसरा कमरा है जिसमें जनरेटर लगा हुआ है, तो लाजमन लोग आपसे पूछेंगे कि इस कमरे में आप किस तरह रह सकते हैं जिसके अंदर इतना शोर है, आपको ये शोर डिस्टर्ब नहीं करता? तो मैं कहूँगा नहीं, मैं आई एम यूज्ड टू इट, मैं इसके साथ इस्तेमाल हो चुका हूँ, एडजस्ट हो चुका हूँ। अब मुझे कोई मेरे लिए प्रॉब्लम इतना नहीं क्रिएट करते, मैं इससे इतना बोर नहीं होता। तो इसलिए इस सिचुएशन में हम लोग यूज़ एज अ मॉडल वर्ब नहीं यूज़ करते, बल्कि कि इसके साथ किसी के साथ एडजस्ट होने के लिए, उस माहौल के साथ एडजस्ट होने के शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो इनके नॉर्मल सेंटेंसेस थे। नेगेटिव सेंटेंसेस इनका किस तरह होंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस यूज्ड टू का एक सेकंड स्ट्रक्चर भी यहाँ पर फॉलो होता है यूज्ड टू के हवाले से। पहला स्ट्रक्चर तो हम लोग देख लिया। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। फॉर एग्जांपल, शुरू में तो सब्जेक्ट आता है, इस टाइप के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, इसके बाद आता है जिसको हम लोग बी वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या आता है? इज़ और एम, वाज वर, हैज़ बीन और हैव बीन। इस तरह विल बी एट्सेट्रा। इस तरीके से इनका यूज़ सेकंड फॉर्म, जिसको हम लोग बी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, इनके बाद इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर इसके बाद होगा क्या? यूज्ड टू। क्या होगा? यूज्ड टू। फिर इसके बाद दो तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो होंगे। या तो इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, या इनके बाद क्या होगा? इनके बाद होगा V1 प्लस ING, वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ING वाला फॉर्म, जिसको हम लोग V4 भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। फिर इनके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये स्ट्रक्चर भी फॉलो होता है यूज्ड टू के सेंटेंस में। इन स्ट्रक्चर के अंदर भी यूज्ड टू का इस्तेमाल देखा गया है इनका, कि ये यूज्ड टू भी इस टाइप के सेंटेंस के अंदर आ सकता है जिसके शुरू में सब्जेक्ट हो, इनके बाद इनमें से कोई वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज्ड टू का यूज़ हुआ हो। यूज्ड टू के बाद या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो, या फिर इस यूज्ड टू के बाद वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ING फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वी वर, अगर मैं कह दूँ
कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिख दो। वी वर यूज्ड टू लिविंग इन विलेज। वी वर यूज्ड टू लिविंग इन विलेज। अब अगर हम लोग देखें, यानी वी वर यूज्ड टू लिविंग इन विलेज, हम गांव के अंदर रहने के आदी हो चुके थे। वाज़ेह सी बात है, यहाँ पर यूज्ड का इस्तेमाल किया गया है। एन से पहले क्या आया है? ये हेल्पिंग वर्ब आया है, बी वाला वर्ब है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और इसके बाद जो वर्ब आया है, ये वर्ब ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं या पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी इसको हम लोग V4 भी कहते हैं। तो यूज्ड टू के बाद पहले फॉर्म के साथ आईएनजी भी यूज़ हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ये सेंटेंस को अगर हम लोग देखें, ऊपर वाला स्ट्रक्चर मुकम्मल उसने फॉलो किया है। लास्ट में क्या आया है? ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस के अंदर भी यूज्ड टू इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इन सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, इस फार्मूले के अंदर हम लोग ने देखा नहीं, हम लोग गाँव के अंदर रहने के आदी हो चुके थे, आदी थे, यानी हम लोग की आदत बन चुकी थी। यहाँ पर हम लोग हैबिचुअल हो चुके थे, आदी। तो इस तरह के सेंटेंस के अंदर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है? नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं देखो, we had been used to listening to his nonsense stories. We has been used to listening to his nonsense story every day. यानी हम हर रोज़ उनके फजूल बकवास के कहानी या स्टोरी सुनने के आदी हो चुके थे। हम हर रोज़ उनके नॉनसेंस स्टोरीज़ जो है, उनके फजूल बकवास की स्टोरीज़ सुनने के आदी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर यूज़ टू का इस्तेमाल किया गया है। एन से पहले यूज़ हुआ है, क्या यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है यूज़ टू से पहले, यानी सब्जेक्ट के बाद यूज़ टू के बाद फ़ौरन जो यहाँ पर वर्ब यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो मैं कहता हूँ ये ठीक है। वी हैड बीन यूज टू लिसनिंग टू हिज नॉनसेंस स्टोरी एवरी डे। हम हर रोज़ इनके बकवास की कहानियाँ सुनने के आदी हो चुके थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। अब थोड़ा नेगेटिव और इंट्रैगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि उसके अंदर हम लोग यूज टू किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस में। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे चुका हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख चुका हूँ, आई डिड नॉट यूज टू स्टडी फॉर सेवरल आवर्स व्हेन आई वाज इन हॉस्टल। मैं उस पिछला सेंटेंस में उठा चुका हूँ, यहाँ पर लिख चुका हूँ। मैंने वहाँ पर लिखा था आई यूज़ टू स्टडी, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? यूज़ टू तो यहाँ पर है, लेकिन इससे पहले मैंने क्या लिखा हूँ? डिड नॉट, डिडंट या डिड नॉट यूज टू से पहले आप लोगों ने लिखना होगा अगर आपने नेगेटिव बनाना हो। आई डिड नॉट यूज़, तो फिर यहाँ पर डी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट यूज टू स्टडी फॉर सेवरल आवर्स व्हेन आई वाज इन हॉस्टल। जब मैं हॉस्टल में था तो मैं कई घंटों तक पढ़ाई नहीं किया करता था। आसान सी सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर नॉट यूज टू। दे वर नॉट यहाँ पर यूज़ हुआ है। दे वर नॉट यूज टू, इसके बाद क्या इस्तेमाल हुआ है? यूज टू। दे वर नॉट यूज टू लिविंग इन विलेज। वो गांव में, विलेज में रहने के आदी नहीं हो चुके थे। दे वर नॉट यूज टू लिविंग इन विलेज। ये सेंटेंस भी ठीक है। अब अगर हम लोग देखें इंट्रैगेटिव सेंटेंस को, तो इंट्रैगेटिव एक तो वो है जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब को इनके शुरू में लाते हैं, लेकिन अगर हमने WH वर्ड को यूज़ करना हो, या फॉर एग्जांपल वाई, वेयर या व्हेन, तो एस को हम लोग हेल्पिंग वर्ब से पहले ही लिखेंगे, बिल्कुल शुरू में। फॉर एग्जांपल वाई हैव यू नॉट बीन यूज टू, क्या यूज़ हुआ है? यूज टू। वाई हैव यू नॉट बीन यूज टू राइटिंग विद दिस पेन इवन आफ्टर 5 years नाउ।
यानी 5 साल के बाद भी अभी तक तुम इस पेन के साथ लिखने के आदी क्यों नहीं हुए हो? 5 साल गुजरने के बाद भी आप इस पेन के साथ लिखने के क्यों आदी नहीं हुए हो? वाई हैव यू नॉट बीन? वाई हैव बीन, तो अगर नॉट लगाना हो तो हैव और बीन के दरमियान लगाना होगा नॉट। वाई शुरू में, वाई हैव यू नॉट बीन यूज टू राइटिंग विद दिस पेन इवन आफ्टर 5 ईयर नाउ? 5 साल गुजरने के बाद भी आप इस पेन के साथ लिखने के आदी क्यों नहीं हुई हो? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? तो लास्ट में आप लोगों ने ये इंट्रोगेटिव सवालिया निशान आप लोगों ने यहाँ पर लगाना होगा। नेक्स्ट क्या है? व्हेन डिड, तो डिड भी शुरू में आ सकता है। अगर आपने डबल एच वर्ड यूज़ करना हो तो डिड से ही पहले आप लोगों ने यूज़ करना होगा। व्हेन डिड आई नॉट यूज टू प्ले विद यू, मैं कब से आपके साथ खेला नहीं करता था या नहीं खेला करता था। कब से मैं तो खेलता था आपके साथ पास्ट में। व्हेन डिड आई नॉट यूज टू, आई नॉट यूज, तो डिड यूज हुआ है तो इसलिए यहाँ पर डी लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यूज टू लगाना होगा। व्हेन डिड आई नॉट, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। व्हेन डिड कब से, आई नॉट यानी कब से मैं नहीं करता था, नहीं खेला करता था विद यू आपके साथ, विद यू, तो ये पर क्या है आप लोगों ने लगाना होगा सवालिया निशान ये। और फिर क्या है? व्हेन डिड यू, तो डिड भी शुरू में आ सकता है। डिड यू यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन यू वर इन कॉलेज, जब आप कॉलेज में थे तो क्या फुटबॉल खेला करते थे? तो यहाँ पर भी यूज टू इस्तेमाल हुआ है। डी मैंने रिमूव इसलिए किया है कि डिड बदलते खुद क्या है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरह पर यूज हुआ है। डिड यू यूज टू प्ले फुटबॉल, क्या फुटबॉल खेला करते थे? व्हेन यू वर इन कॉलेज, जब आप कॉलेज में थे। तो ये थे यूज टू के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मिलते हैं।